शुरुआत में आपने आगम का वर्णन सुना और आगमों में वास्तु शास्त्र का वर्णन भी आता है। जो जो नगरीय बसी हुई आगम में जिस जिस नगरियों का वर्णन आता है, चाहे वो राजगिरी नगरी हो, चाहे वो हस्ती शीर्ष नगर हो, चाहे वो कौशाम्बी नगर हो, जो जो नगरिया है वो वास्तु शास्त्र के अनुसार बसी हुई और उसमें रहने वाले भव्य आत्माएं धर्म ध्यान करने वाले और आनंद में रहते हैं। क्योंकि घर अच्छा बसा हुआ है तो मन भी अच्छा रहता है और धर्म में लगा हुआ रहता है। नेगेटिव ऊर्जा वहां पर कम होती है और पॉजिटिव ऊर्जा ज्यादा होती है। जहां पॉजिटिव ऊर्जा होगी वहां पर विचार भी अच्छे ही बने हुए रहेंगे। यह आगम का वर्णन और समय पर आते हैं तो वो मूल आगम भी सुनते हैं और उसका कुछ विस्तार भी आपके पल्ले अवश्य पड़ जाता है। कर्मों की निर्जरा होती है। फिर 12 व्रतों का वर्णन जो चल रहा है वो भी बड़े सूक्ष्म दृष्टि से आप समझ रहे, सुना रहे आपको कि इन व्रतों का पालन कैसे किया जा सकता, किस तरह से ग्रहण कर सकते और कितना विवेक रखे तो कर्म का बंधन कम हो सकता है। पंक्तियां आपने दोहराई कि जैसा तू बीज उगाएगा। ये उर्वरा जो है इसका बहुत बड़ा महत्व है धरती का। धरती श्रेष्ठ है तो बीज भी श्रेष्ठ वहां पर फल सकते हैं। धरती श्रेष्ठ नहीं है तो बीज अच्छे डाल दिए तो भी वो उगने वाले नहीं हो सकते। इसलिए धरती पहले देखते हैं कि ये धरती कैसी है, फल देने वाली है या नहीं है, ये धरती खारा पानी वाली है या मीठे पानी वाली है, ये सब देखे जाते हैं। बीज डालते हैं तो वो फल मिलता है। हमारी आत्मा भी एक उर्वरा है, इसको भी देखा जाता है कि इस उर्वरा में धर्म के बीज ठहर सकते हैं या नहीं ठहर सकते। जो भव्य आत्माएं हैं कसायों से मंद है, क्रोध है पर कम है, मान माया लोभ ये कसाये है पर वो कम है। पानी की लकीर की तरह ही रहने वाली या 6 महीनों तक रहने वाली दरार की तरह रहने वाली, ये कसाये जिस आत्मा में कम होती है वहां पर धर्म का टिकाव होता है। भगवान ने कहा धम्मो शुद्ध स चिट्ठई, धर्म उसी आत्मा में रहता है कि जिसकी आत्मा शुद्ध है वहां धर्म का टिकाव हो सकता है। आत्मा को शुद्ध बनाना स्वयं के हाथ में है। उपदेश सुनते हैं, दिया जाता है उपदेश, श्रवण आप करते हैं और ग्रहण आपको ही करना होता है। जितना आप ग्रहण करते हैं उतनी आत्मा पवित्र बन सकती। क्रोध की बात सुनी तो अपने आप में चिंतन किया कि अरे मुझे ज्यादा क्रोध आता है, इस क्रोध से मेरे घर का वातावरण भी बिगड़ जाता। कई बार पति पत्नी में झगड़े हो जाते, कई बार पिता पुत्र में झगड़े हो जाते, कुटुंब परिवार में वाद विवाद हो जाता, क्योंकि इस क्रोध के कारण से। आप ये जानते हैं कि क्रोध से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, फिर भी आप क्रोध कर लेते हैं। पर जिन वाणी श्रवण करते करते विचार आया कि ये कितना बुरा है, अरे इस क्रोध को करने से मुझे स्वयं को नुकसान है, मेरा वातावरण खराब हो रहा, मेरी आत्मा भी दूषित हो रही, ऐसा करने से मुझे कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। सुनते सुनते चिंतन बढ़ा और क्रोध की श्रेणी आप में कम हो गई तो आपके आत्मा का निस्तार हो सकता है। जो जो वाणी सुनते हैं तो मन में चिंतन तो हो ही जाता। अपने आप में सोच लेते होंगे कि ये कसाई मेरे में है तो उनको छोड़ने का प्रयत्न प्रयास कर दो।
तो इस आत्मा में अच्छे बीज धर्म के डालेंगे और वो वपन होंगे, आत्मा का शुद्धिकरण हो जाएगा। क्योंकि इंसान अज्ञान अवस्था में कर्मों का बंधन करता है, ये अज्ञानता हट जाती है तो इलायची कुमार के जैसे महान साधक भी पुनः बन सकते हैं। ये आत्मा की जागृति जो है, पाप का फल हमेशा खराब होता है और धर्म का फल हमेशा अच्छा मिलता है, ये आप सभी जानते। पाप जो करेंगे तो उनका परिणाम अच्छा आपके लिए आने वाला नहीं है, चाहे इस भव में आनंद प्राप्त कर ले। कई श्रावक श्राविकाएं आते हैं और अपनी बात रखते, महाराज साहब आप कहते धर्म का फल मीठा है, धर्म का फल मीठा है, पर हम तो जितना धर्म करते हैं उतनी परेशानियां हमारे ऊपर आती रहती है। तो साधु संत समझाते हैं भगवान की वाणी देते हुए कि ये कर्म आपके उदय में जो आ रहे, आप जितना जितना धर्म कर रहे आपकी आत्मा पवित्र बनती जा रही, पर जो पहले के कर्म बंधे हुए हैं वो इसी जीवन में आपके उदय में आ रहे। भगवान महावीर को समझाते हुए कहते, भगवान महावीर आत्म साधना में चले गए, कितनी उत्कृष्ट साधना उनकी, जितनी जितनी उत्कृष्ट साधना में गए उतना उतना कष्ट उनके ऊपर आता गया। क्यों आया ये कष्ट? कि जो पहले के कर्म बंधे हुए उनका भुगतान गैलदा साहब अवश्य रूप से करना होता है, इसलिए वो कर्म उदय में आ जाते। पर कर्म उदय में आने पर ज्ञानी जन होते हैं वो समभाव रखते, और अज्ञानी होते हैं तो विमल साहब क्या कर लेते, नए कर्मों का वापस बंधन कर लेते।